बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने डिस्कस किया है नंबर एवरेज मोलर मैस, मैस एवरेज मोलर मैस, फिर हमने दोनों का कंपैरिजन किया। नंबर एवरेज मोलर मैस और मैस एवरेज मोलर मैस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने ज़्यादा डिटेल से पढ़ा। जी एवरेज मोलर मैस और वी एवरेज मोलर मैस ये रिलेटिवली इनको कम यूज़ किया जाता है, तो इनकी हम इतनी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। जी एवरेज मोलर मैस, हेयर जी रिप्रेजेंट्स सेंट्रीफ्यूज, तो जी एवरेज मीन सेंट्रीफ्यूज एवरेज मोलर मैस। सेंट्रीफ्यूज का वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में यूज होता है सेंट्रीफ्यूज के लिए। तो सेंट्रीफ्यूज मेथड से जो मोलर मैस की वैल्यू आती है, पॉलीमर के मोलर मैस की जो एवरेज वैल्यू आती है, दैट इज कॉल्ड जी एवरेज मोलर मैस। मैथमेटिकली इसको यूं रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मोलर मैस का क्यूब न्यूमिनेटर में लिया जाता है और डिनोमिनेटर में मोलर मैस का स्केयर लिया जाता है। तो इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसको यूं लिखेंगे और समेशन की फॉर्म में इसको यूं लिखेंगे। इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इसको यूं रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये इसकी समेशन फॉर्म है। वी एवरेज मोलर मैस, हेयर वी स्टैंड्स फॉर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मेथड से हम पॉलीमर का मोलर मैस फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वी एवरेज मोलर मैस, और इसको हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे। हेयर वी स्टैंड्स फॉर विस्कोसिटी। मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। यहाँ पर अल्फा, ये जो m की वैल्यू है 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज कॉल्ड मार्क हूविंग कांस्टेंट। तो इसको हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मैस पे चलेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये अल्फा एक्चुअली होता क्या है। इसकी अल्फा की वैल्यू 0.5 से 1 की रेंज में होती है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ये एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की टर्म में, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिखें तो इट इज़ लाइक दिस। यहाँ देखें, अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो, इस इक्वेशन में अगर हम अल्फा की वैल्यू को 1 पुट करें तो एम आई का स्केयर हो गया, और इस का होल की पार है 1 ओवर अल्फा, और यहाँ अल्फा की वैल्यू को अगर 1 पुट कर दें तो मैस एवरेज, तो वेलोसिटी एवरेज मोलर मैस इज दिस वन। और अगर आपको याद हो कि ये वैल्यू जो है ये मैस एवरेज मोलर मैस की भी है, इसका मतलब है अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो तो मैस एवरेज मोलर मैस और वेलोसिटी एवरेज मोलर मैस की वैल्यू सेम होती है। तो इफ अल्फा इज 1 देन वेलोसिटी एवरेज मोलर मैस and mass average molar mass have same value. अब आपने एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ये दो न्यूमेरिकल करने हैं ताकि आपको अपने तौर पे आप फाइंड कर सकें कि नंबर एवरेज, मैस एवरेज, जी एवरेज और वी एवरेज मोलर मैस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी कम है। तो सपोज वी हैव ए पॉलीमर सैंपल इन विच 49,000 molecules, 49,000 polymer molecules have molar mass this one 3 into 10 power 4 यानी कि 30,000. 41,000 polymer molecules have molar mass 50,000. 90,000 polymer molecules have molar mass 70,000 and 19,000 polymer molecules have molar mass 20,000. अब आपने इस डाटा से नंबर एवरेज, मैस एवरेज, जी एवरेज और वी एवरेज मोलर मैस की वैल्यूज फाइंड करनी है। अल्फा की वैल्यू को 0.6 कंसीडर कर लें। जब आप वी एवरेज मोलर मैस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपने ले लेनी है 0.6, और ये न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व कर लें तो उसके बाद आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल में और दोबारा से यही वैल्यूज फाइंड करनी है। यानी बेसिकली अब आपने दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो लेट्स सपोज आपने n1 की वैल्यू ये ले ली, ये n2 की वैल्यू, ये n3 की वैल्यू और ये n4 की वैल्यू।
ये M1 की वैल्यू, ये M2 की वैल्यू, ये M3 की वैल्यू और ये M4 की वैल्यू। तो इन वैल्यूज को पुट करके आपने नंबर एवरेज मोलर मास, मास एवरेज मोलर मास, जी एवरेज मोलर मास और वी एवरेज मोलर मास की वैल्यूज फाइंड करनी है। और नेक्स्ट पार्ट में आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर लेना है नंबर ऑफ मोल्स में, और फिर यही वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और देखना है कि दोनों तरह से जो एवरेज मोलर मास की वैल्यू आती है आइदर इट इज सेम और नॉट। और अगेन लेट मी से, जब आप वी एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ा की वैल्यू की, तो इसको आपने 0.6 ले लेना है। तो ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 या यूं कह लें कि ये क्वेश्चन 1 का ए पार्ट हो गया। और क्वेश्चन 1 के बी पार्ट में इन above numerical problem we have to convert number of molecules into number of moles and then calculate values of all 4 average molar masses। अगेन अल्फा की वैल्यू 0.6 रख लें। तो इनको सॉल्व करें, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से जो अब तक हमने पढ़ा है आपको इसकी समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।